राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमला किया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी चीन के सामने झुक गए हैं। राहुल ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल ने कहा कि मोदी ने चीन के सामने मत्था टेक दिया। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को कायर तक कह दिया है। एक कांग्रेस की एक तरीके से रवायत बन चुकी है कि जो भी एक लोकतांत्रिक पद पर आसीन होते हैं उन पर व्यक्तिगत हमला करना। Given back the land, status quo ante is irrelevant. Kailash has been given back, and nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice. There is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. और आपको बता दें कि राहुल ने फिर से सेना पर भी सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सेना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी। तो देखिए, राहुल गांधी जो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में आते हैं और हमेशा खराब ही बोलते हैं। और इस बार भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने किस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर हमला किया और अब सेना पर भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर रक्षा मंत्रालय ने पलटवार किया और कहा कि एलएसी फिंगर 8 तक है, ना कि फिंगर 4 तक। जहां तक दोनों तरफ के पोस्ट की बात है तो भारत पोस्ट फिंगर 3 और चीन का फिंगर 8 पर है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। और इसी बीच राहुल गांधी पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। राहुल को कोई जानकारी नहीं है, ये कहना है बीजेपी का। आरके सिंह ने कहा है कि राहुल अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। ये आरके सिंह का कहना है। जमीन के बारे में नेहरू से पता करें राहुल गांधी। जी किशन रेड्डी जिन्होंने ये कहा है राहुल गांधी को कि उनको कोई जानकारी नहीं है, अभी राहुल गांधी मैच्योर नहीं हुए हैं। जमीन के बारे में नेहरू से पता करें। ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हम लोग की सरकार, जिन्होंने अपने अगल बगल सभी देशों को यह जता दिया कि आप अगर भारत पर वार करेंगे तो भारत वापस वार करेगा। ये हम लोग की सरकार ने की, ये प्रधानमंत्री जी ने की। चाहे वो उत्तर में हमारे नेबर हों, चाहे पश्चिम में हमारे नेबर हों, और ये पूरी दुनिया देखी है। भारत का जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से, उन्हें मालूम पड़ता है कौन कह रहा है, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को मालूम। और इस वक्त हमारे साथ अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, ये रवायत दिख रही है हमें कांग्रेस के अंदर और खासकर राहुल गांधी के अंदर, कांग्रेस आला कमान में, कि जो भी संवैधानिक पदों पर, उच्च पदों पर आसीन होते हैं उन पर टारगेट करके, उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक चाल चलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये नीयत और नीति कांग्रेस पार्टी की है और ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके के बयान जो हैं वो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी खुद जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हों। जहाँ तक कि बात करें चाइना के मसले की, तो लगातार राजनीतिकरण जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा करा गया है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, जो राहुल गांधी की बात करी जाती है तो कहीं ना कहीं हमेशा इस तरीके के कमेंट आते हैं राहुल गांधी की जब बात होती है कि कहीं जो जानकारी है वो कम रह जाती है राहुल गांधी के पास, और कभी हमेशा इस तरीके के सवाल उठते हैं कि राहुल गांधी को पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है, फैक्ट एंड फिगर क्या चल रहे हैं वो नहीं पता है। लेकिन राजनीतिकरण करना वो बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए। तो एक बार फिर से किस तरीके से जो गरिमा होती है कुर्सी की, जो प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, चेयर की जो गरिमा होती है, उसको ताक पे रखते हुए इस तरीके की बयानबाजी लगातार राहुल गांधी द्वारा देखने को मिल रही है। देखिए, राजनाथ सिंह ने कल साफ करा कि क्या कुछ मुद्दा है, बायलैटरल टॉक की बात करी,
डिसएंगेजमेंट की बात करी कि किस तरीके से समझौता हो रहा है, किस तरीके से बातचीत चल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। लगातार राजनीतिकरण सिर्फ बिल्कुल 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 अनुज, लगातार राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी सर भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। बख्शी सर, राहुल गांधी हर बार अपमान करते हैं, एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री की गरिमा का अपमान तो किया ही है, सेना पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। देखो, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का फायदा उठाना चाहते हैं, उनको उठाने दीजिए। आप रोक तो सकते नहीं उनको। जिनको उसकी समझ जितनी होगी वो उतनी बात करेंगे। उनको क्या पता फौज का क्या है। वो एक्चुअली ये कोई उनको बताने वाला नहीं है कि ये जो स्थिति में हम भारत है वो सारा सन 47 से बनाई हुई स्थिति है। उसको हटाने की कोशिश की जा रही है उस स्थिति को। उन्होंने इस लाके भारत किया है पुरानी रिजीम ने कि बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कोई उनको ये समझाए बैठा के कि भैया ये मिशन बहुत जबरदस्त है और जो प्रेजेंट रिजीम कर रही है उसकी बदनामी करने की जगह उनकी मदद कीजिए। आप देश के सपुत्र हैं। ये यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति नहीं चल रही, जो दुश्मन से लड़ाई चल रही है, ये उनको अभी समझ नहीं आई है। वो शायद आएगी भी नहीं, इसलिए हमें चिंता नहीं उनकी करने के लिए। हम बहुत पहले से कर रहे हैं कि राहुल जी की चिंता मत करिए। वो जो कहते हैं उनको उनकी पार्टी ने अलाउ कर रखा है, तो ठीक है। लेकिन बख्शी साहब देखिए, राहुल गांधी के बयान पर फोकस करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कुछ समर्थक हैं अभी बचे हुए और कांग्रेस के वो हेड भी रह चुके हैं। सवाल ये कि जब रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि जहां भारत की जो पोस्ट है वो फिंगर 3 तक रहेगी और चीन का फिंगर 8 तक रहेगा, तो इस मामले में अब राहुल गांधी को कंफ्यूजन क्या है या फिर लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है? राहुल गांधी को ये नहीं पता और हमारे रक्षा मंत्री ने क्लियर बोला था कि भारत जो है फिंगर 4 के वेस्ट तक रहेगा और चाइना फिंगर 8 के ईस्ट तक रहेगा। ना वो फिंगर 8 को कब्जा करेगा, ना हम फिंगर 4 को कब्जा करेंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट हो रखा है। ये नहीं है कि हम फिंगर 4 तक नहीं पहुंचेंगे और चाइनीज फिंगर 8 पे बैठेंगे, नहीं। वो फिंगर 8 के ईस्ट में रहेंगे, हम फिंगर 4 के वेस्ट में रहेंगे। ये है क्लैरिटी। जी बख्शी साहब, तो राहुल गांधी के लिए आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे उनको, क्या समझाएंगे? क्योंकि इनको समझ में नहीं आता है, हर बार सेना पर सवाल खड़े करते हैं, फैक्ट्स की जानकारी नहीं रखते हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी को मुश्किल है इस समय। एट द एज जो उनकी हो गई है, मेरे ख्याल में 50 के हो रहे हैं और हमें उनको अभी समझाने का ये है, ये बीड़ा नहीं हमें उठाना चाहिए। जितनी समझ है उतनी समझ है। वो उनकी पार्ट देखेगी, वो क्या करेंगे एब्सोल्युटली। और देखिए, जो सियासत में जो लोग आते हैं वो अपने किसी खास फायदे के लिए आते हैं, उनको अपना फायदा और वो मत्था टेकने की बात अगर सर करते हैं तो ना सिर्फ सरकार के जो काम कार्य क्षमता उस पर सवाल है, बल्कि सेना के शौर्य पे भी लगातार सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तो जुड़ने के लिए बख्शी साहब, उस बारे में अपनी बात रखने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन को लेकर रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। भारत ने चीन को कोई जमीन नहीं दी है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। इसके बाद भारत ने चीन को कोई जमीन नहीं दी और भारत अपने रुख पर कायम है, एक पक्षीय तौर पर कोई बदलाव नहीं है, ये कहा गया है भारत की तरफ से। तो एक एक करके रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया कि इस पूरे समझौते में हमने कुछ गंवाया नहीं है, हमने कुछ खोया नहीं है। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया भारतीय सेना का भी, जिसके जज्बे के चलते, जिसके साहस के चलते, जिनकी जीविका के चलते भारत इस मुकाम पर पहुंच पाया कि चीन को दिखा दिया और चीन पीछे हटने पर डिसएंगेजमेंट के लिए मजबूर हुआ है। जैसे ही डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ, रिपब्लिक भारत ने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जहां चीनी सेना पीछे हटनी शुरू हो गई थी और भारतीय सेना भी वापस फिंगर 3 तक पहुंचना शुरू कर चुकी थी। इसी मामले को लेकर के राहुल गांधी के द्वारा जो लोगों के बीच में बरगलाने की कोशिश की गई या फिर एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई, उस बात को लेकर के रक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो LAC है वो फिंगर 8 तक है, फिंगर 3 तक नहीं है। हालांकि 3 अलग अलग इलाके हैं जिन पर डिस्प्यूट बना हुआ है। उस डिस्प्यूट का जिक्र भी रक्षा मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में किया है और ये साफ कर दिया कि चीन फिंगर 8 पर रुक जाएगा और भारत फिंगर 3 पर रुक जाएगा, जहां भारत की परमानेंट पोस्ट है।
बिल्कुल, हमने देखा था कि किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बात कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि भारत ने कभी भी 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं दी है और आगे भी नहीं देगा। उसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने अब एक बार फिर से बयान जारी किया है। क्योंकि राहुल गांधी हमेशा से अपने चिर परिचित अंदाज में सवाल खड़े करते आए सेना के ऊपर। एक बार फिर से उन्होंने सवाल खड़े किया और अब चीन को लेकर रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। भारत ने चीन को कोई जमीन नहीं दी है, भारत अपने रुख पर कायम है, एक पक्षीय तौर पर कोई बदलाव नहीं है। और इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर सिन्हा साहब, मैं सिर्फ एक बहुत आसान शब्दों में जानना चाहूंगा आपसे, वो ये कि अगर रक्षा मंत्रालय ये साफ कर रहा है कि भारत ने कुछ भी खोया नहीं है, अगर रक्षा मंत्री ने सदन के अंदर ये साफ कर दिया कि हमने 1 इंच जमीन चीन को नहीं दी है, तो फिर कांग्रेस के अंदर कंफ्यूजन कैसा है इस बात को लेकर के, या फिर कंफ्यूजन वो लोगों के जहन में डालने की कोशिश कर रहे हैं? बात साफ है, जो किसी चीज को समझना ही नहीं चाहते, ग्राउंड रियलिटी को समझना नहीं चाहते, आप उनको कितना भी सर पटकेंगे वो समझने के लिए तैयार नहीं है। उनकी मनसा ही जब खराब है। देखिए, फिंगर 4 और फिंगर 3 का जो मसला है, जब हम फिंगर 3 पे आ रहे हैं, धान सिंह दापा पोस्ट पे है, और आपको पता होना चाहिए कि 3 और 2 के बीच से फिंगर पेगांगसो लेक के ऊपर से, जहां से एलएसी का चाइना का परसेप्शन है, तो उस परसेप्शन से हम आगे हैं, जबकि चाइना हमारी परसेप्शन 8 पे है और उसके पूरब दिशा में उसके फर्दर पीछे जा रहा है। तो ये तो हमारे एक्चुअली विन विन, ये एक इतनी बड़ी थंब टेबल करके आप कर सकते हैं। ये बातें तो लोगों को समझाने के लिए लोग समझाने नहीं देते। उस पर आप ये बात करते हैं कि आपने जमीन खो दी। कौन सी जमीन खो दी? आप जी बिल्कुल सर, यही बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने